पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत आयना महल में छोटू सिंह एवं उनके परिवार वर्सेस आदिवासियों के बीच जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट गोलीबारी में आदिवासी केवल मुखौटा है, जबकि उन्हें भड़काकर उनके पीछे कोई अपना रोटी सेकना चाहता है, जिसमें पूर्णिया के कई बड़े बड़े भूमाफिया भी शामिल हैं। किंतु छोटू सिंह के भाई जितेंद्र सिंह ने दो भूमाफियाओं का नाम खुलकर मीडिया के सामने बोल दिया है और सबूत के साथ उन्होंने कहा कि अजाबुल हक और दिगंबर भारती ये दोनों ऐसे जमीन ब्रोकर हैं जिन्होंने रंजीत लकड़ा, नंदलाल लकड़ा, फगनी देवी, राजो देवी से गुपचुप तरीके से जमीन की एग्रीमेंट करा ली और फिर उस एग्रीमेंट के माध्यम से उस जमीन को किसी दूसरे ब्रोकर को भी बेच दिया और फिर सभी मिलकर उनकी जमीन हड़पने वहां पहुंच गए। इन लोगों ने आदिवासियों को आगे रखा ताकि ये लोग आदिवासियों के पीछे रहकर उनकी जमीन जबरन हड़प सकें और विवाद हो तो ये भोले भाले आदिवासी ही फंसे। इसीलिए आदिवासियों के पीछे से खेला करने वाले इन दोनों मुख्य सरगनाओं के ऊपर तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस को तत्काल इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ब्रोकर के पास ना तो कोई लाइसेंस है और ना ही ये लोग कानूनी तरीके से कोई काम ही करते हैं और समाज में अपने स्वार्थ के लिए ये लोग विवाद भी उत्पन्न कर रहे हैं। और इन्हीं दोनों ब्रोकर ने इस विवाद को खड़ा कर मामला तनावपूर्ण बना दिया है, जिसके कारण जमींदार, प्रशासन, आदिवासी सभी परेशान हैं। जितेंद्र सिंह ने इस दरमियान बेवजह विवाद उत्पन्न कराने वाले कुछ ब्रोकरों के दांत तोड़ने की भी बातें कही। बताया जाए, आप लोगों के परिवार के बीच और आदिवासियों के बीच जो इस तरह का जमीनी विवाद हो गया, मारपीट हो गई, गोली बारूद की बात हो गई, आप सुनते गिरफ्तारी वाली भी बात हो गई है, तो इतना जो विवाद खड़ा किया आदिवासियों के साथ, कौन किया है मुख्य रूप से? ये अजाबुल हक और दिगंबर भारती। दिगंबर भारती उड़ाव सबसे उसके खतियान के आधार पर एग्रीमेंट करा लिया और उड़ाव को यही साह करके आगे बढ़ाया है सब, और यही सभी लोगों का काम रह गया है। तो ये जो दो लोगों का नाम बता रहे हैं जी, इन लोगों ने सबसे पहले जो उड़ाव लोग हैं उनसे एग्रीमेंट कराया? जी हाँ। और एग्रीमेंट कराने के बाद फिर दूसरे को बेच भी दिया? जी हाँ। और सब मिलकर के यहाँ पहुँच गए थे तब? टोटल। तो क्या लगता है कि ये जो दोनों आदमी हैं जिन्होंने सबसे पहला एग्रीमेंट कराया है जी, ये लोग अगर आदिवासियों के पीछे नहीं लगता और ये एग्रीमेंट नहीं कराता तो क्या इस तरह का विवाद उत्पन्न होता? नहीं होता। इसलिए कि जो इस 60-65 साल से आप इसको एक हवा दे रहे हैं ना, अरे 52 में सर्वे खतियान में 56 में फाइनल हुआ। खतियान तो कभी ख़त्म होता नहीं है, खतियान तो एज इट इज रहता है, ज़मीनें बिकती रहती है उसमें से। तो इस तरह का इतना जो बड़ा विवाद हो गया, इसका आप मुख्य सरगना कैसे मानते हैं? इस सारा ब्रोकर सब है, इसके पीछे भी बड़े बड़े मगरमच्छ सब ब्रोकर हैं। मैं उस दिन भी बोला था कि नाम अभी नहीं बोलूँगा, मुझे रोका जा रहा है, अब नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन इसके बड़े बड़े पीछे भी मगरमच्छ सब हैं सभी लोग। लेकिन मैं दांत तोड़ दूंगा इन लोगों का, निश्चित रूप से मैं तोड़ूंगा इन लोगों का दांत, इसमें कोई दुराय नहीं, जितने भी बड़े मगरमच्छ हो। हमारी मांग है कि अजाबुल हक और दिगंबर भारती को तुरंत अरेस्ट किया जाए। इनको तुरंत क्यों सर? ये मुख्य सरगना यही है? मुख्य सरगना यही है, यही लोग बखेड़ा को खड़ा कराए हैं। ये जो बखेड़ा जो दिख रहा है, ये सारा बखेड़ा इन्हीं लोगों के द्वारा आदिवासियों से पहले से कोई विवाद था आपको? कोई विवाद नहीं था, आज तक विवाद नहीं था। वो लोग आदिवासी लोग कभी आप लोगों को कुछ कहने आए? हम लोग यहाँ काम करता था सब, कभी विवाद नहीं था। तो क्या लगता है कि यही दोनों के घुसने के बाद ये विवाद इस तरह से खड़ा हुआ और ये मामला यहाँ तक पहुँच गया? सही बात है, इन लोगों के उसकाने से ये सारा माहौल बिगड़ा है। वहीं इस संदर्भ में जब दिगंबर भारती से बातें की गई तो उन्होंने कहा कि वे एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, उनका सामाजिक कार्य चलता रहता है और गरीब आदिवासियों की मदद करने के लिए वे वहां गए थे। उनका व्यक्तिगत उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, किंतु कुछ देर में उनकी बातें झूठ साबित हो गई, क्योंकि जब दिगंबर भारती को उनके द्वारा आदिवासियों से उस जमीन की कराई गई एग्रीमेंट का पेपर और फिर उसी एग्रीमेंट पेपर पर किसी दूसरे ब्रोकर को जमीन सेलिंग करने का पेपर दिखाया गया तो वे तरह तरह का बहाना बनाने लगे, किंतु तब तक उनका झूठ सामने आ चुका था। आप इंटरव्यू देख सकते हैं किस तरह से दिगंबर भारती अपनी बातें पलट रहा है। इस संदर्भ में अजाबुल हक से संपर्क नहीं होने के कारण उनका वक्तव्य नहीं लिया जा सका। हालांकि प्रशासन ने दिगंबर भारती और अजाबुल हक समेत कुल 13 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की गंभीरतापूर्वक साक्ष्य के साथ जांच भी
की जा रही है और उम्मीद है बहुत जल्द ये लोग गिरफ्तार भी हो जाएंगे। पुलिस ने आदिवासियों की शिकायत पर छोटू सिंह के परिवार के 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि कुल 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। दिगंबर भारती जी, ये जो मामला हुआ आईना महल में, उसमें कहा जा रहा है कि आदिवासियों और जो छोटू सिंह है उनके परिवारों के बीच में जो लड़ाने का मुख्य सरगना है वो आप ही हैं। ये ऐसा सब काम क्यों करते हैं आप? ये आपका गलत जो लोग हम पर बोल रहे हैं कि लड़ाने का मुख्य हम ही हैं। लड़ाने का मुख्य कारण है उसका ज़बरदस्ती ज़मीन हड़पना, बगैर पेपर के इसके ज़मीन को जोतना, आदिवासी लोगों के ज़मीन को। उसमें हम नहीं ना पेपर बना दिए पे इसका RS खतियान और अभी जो है ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों जो है सब पर रेडी है। इसका रसीद कटाएगा ही जोत के खाएगा राइफल वाला आदमी छोटू सिंह। ऐसा नहीं हो सकता है। हम प्रायः गरीब के आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। हम माले से है कॉमरेड दिगंबर भारती, और हमारा काम ही है गरीब के आवाज़ को उठाना, उस दबे कुचले शोषित लोगों के सहयोग करना। तो उनका हक दिलाने के लिए गए थे? बिल्कुल। वहाँ पंचायत की बात थी कि आज पंचायत होना है, आप लोग आइएगा। हमारे सीनियर जमुना मोरबोर भी गए हुए थे, लेकिन पंचायत नहीं हो करके एक तरफ क्रिमिनल की गाड़ी, एक तरफ प्रशासन की गाड़ी। प्रशासन के समक्ष जो कुछ घटना हुआ प्रशासन के समक्ष हुआ है। प्रशासन के सामने में गोली चलाया गया है और आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। ये आपको नहीं दिख रहा है कि ये बिल्कुल अन्याय, घोर अन्याय है। अगर आज हमारे समाज से गोली मारने वाला होता तो तुरंत पहले अरेस्टिंग करता, उसके बाद में कार्रवाई होता, तुरंत अरेस्ट हो जाता। आज वह कौन ओहदा पर पहुंचा हुआ है जो आज तक उसका अरेस्टिंग नहीं हो पाया? कहां पर विफल है? सरकार विफल है या प्रशासन विफल है? गोली हम ये पूछना चाहते हैं। कौन चलाया? गोली छोटू सिंह चलाया और वहाँ 200 आदमी के सामने चलाया और प्रशासन के सामने चलाया। प्रशासन की गाड़ी लगी हुई है, प्रशासन मौजूद है सब अपना, और गोली चल रहा है छोटू सिंह का। और इधर से भी तो लोगों के हाथ में लाठी डंडा वगैरह था। हम बचाव के लिए थे। आप क्रिमिनल और प्रशासन दोनों से धावा बोले थे, हमारे लोग बच रहे थे। तो आप लोग चाह रहे थे कि प्रशासन जिसके हाथ हम लोग पहले चाह रहे थे कि यह बैठ करके पंचायत के द्वारा तय हो जाए, हमारे बात को समझा जाए। वहाँ जाने का मकसद यही था? हमारा जाने का मकसद, हम पार्टी से बिलोंग करते हैं। हमें इनवाइट किया गया था कि आज मीटिंग है, पंचायत है, 10 आदमी बैठेगा। तो गरीबों को हक दिलाना चाह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, ये कौन सा हक दिलाते हैं? देखते हैं कि जिन गरीबों को हक दिलाने के लिए गए थे, हाँ, उनके नाम से आप अपने नाम पर जमीन एग्रीमेंट करा लिए है और हाँ, ये पेपर है। हाँ, तो आप कैसे आप दिलाने गए थे? देखिए आप, हाँ ठीक है, हाँ हाँ दिखाइए, बहुत अच्छा है, ठीक है। आप इस चीज़ को देखिए, ये भूखे लोग हैं, नंगे लोग हैं, इसके ज़मीन को हड़प लिया है। ये लोगों को भोजन नसीब नहीं है और वो 4 चक्का में घूमता है, छपड़ा से आकर के घूम रहा है। आप तो जायज़ और नाजायज़ पकड़ने वाले बड़ा अच्छे लोग हैं, लेकिन बात ये बताइए, इन लोगों को कहाँ से राहत है? अपना ही ज़मीन बेचेंगे तभी तो 2 पैसा कमा के ये कुछ कर पाएंगे, आगे बाकी ज़मीन को अपना निकाल पाएंगे। आपने ये कहा, इसमें से ये ज़मीन, ये देखिए पहले रकबा नहीं, इसमें आपका नाम जो दिगंबर भारती लिखा हुआ एग्रीमेंट में वो है ना? 1 एकड़ 34 डिसमिल ही ज़मीन है, जिस पर ये लोगों ने कुछ अपना लेकर के आगे का पर्का है। उसका 10 एकड़ 2 डिसमिल पर लड़ाई है। हम ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि हम पंचायती के लिए गए पर लड़ाई है, लेकिन इसमें पेपर दिखा रहा है कि आपने पहले एग्रीमेंट करा लिया था। क्या हम सब चीज गोली चलाने नहीं गए थे, हम समझौता करने गए थे। आज भी हमारा पेपर रन करता है, आप निकाल के देखिए मोबाइल से। ये जो पेपर है एग्रीमेंट का पेपर, हाँ, इसमें आपका नाम है, साइन है, बिल्कुल नाम है, साइन है, तो हम सहयोग सब तरह से करेंगे। तो आप गरीबों को हक दिलाने के लिए ही, हाँ, 10 एकड़ 2 डिसमिल निकालना मेरा काम है। अभी तो सिर्फ यही है। अरे गरीबों को दिलाएंगे तो ठीक है, हम मान गए कि आप पार्टी से 10 एकड़ 2 डिसमिल जमीन की लड़ाई है। से अपने नाम पे लिखा लेंगे आप? नहीं, अपने नाम से लिखाया नहीं है, ये स्टाम्प नहीं है। एग्रीमेंट है ना? ये स्टाम्प नहीं है, एग्रीमेंट है ना? एग्रीमेंट किसको कहते हैं? क्या है एग्रीमेंट? लिखित हो जाता है क्या? एग्रीमेंट लिखित हो जाता है क्या?
नहीं एग्रीमेंट कहाँ है इसमें? जमींदारों का दस्तखत जमींदार का है जिनको आप जमींदार मान रहे हैं वो नहीं है। नहीं है। लिख देगा दिगंबर भारती। ये हम अपना दिए हैं। ये झूठ है। झूठ है। पंचायती करने के लिए पंचायती करने के लिए जरूरी है। गलत है। अच्छा, लेकिन पंचायती करने के लिए एग्रीमेंट कराना जरूर पंचायती करने के लिए इनका 10 एकड़ 2 डिसमिल पर का जरूरी है। डॉक्टर श्रीमती निभा भारद्वाज, सुप्रसिद्ध हेम्योपैथिक चिकित्सक, 30 वर्षों से पूर्णिया शहर के लिए हेम्योपैथी की चिकित्सा को समर्पित विशेषज्ञ, स्त्री शिशु पेट बात चर्म रोग विशेषज्ञ। आप विभिन्न तरह के रोग से ग्रसित हैं तो उसके समाधान के लिए संपर्क करें डॉक्टर निभा भारद्वाज, पक्की तालाब, दुर्गा मंदिर के पीछे, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 7547825718। डॉक्टर निभा भारद्वाज। आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम अब एक ही छत के नीचे NH31 मरंगा पूर्णिया में। यहाँ लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स उपलब्ध हैं, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम किचन टाइल्स की पूरी रेंज। यहाँ एक ही छत के नीचे केरोविट का सैनिटरी वेयर भी उपलब्ध है, जैसे कमोड, वाटर हीटर, शावर एक्सलोजर, बाथ टब, स्टीम सॉल्यूशन एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। तो अपने सपनों के घरों को एवं बंगलों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए अवश्य पधारें आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम NH31 मरंगा पूर्णिया।